Hey guys, how are you all? Welcome to my channel Live with Shubarna। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फिर अभी कर लीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस के बारे में आप लोगों के पास सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुंचे। दोस्तों, अभी हम लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। हम लोग अपने डेली डाइट को चेंज कर रहे हैं। हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने डेली डाइट में सीड्स को इंक्लूड करे हुए हैं, पर हमें हमेशा पता नहीं होता है कौन सा सीड हमारे लिए एक्चुअली बेनिफिशियल है और कौन सा नहीं है, और हम कौन सा सीड कैसे लेना चाहिए, क्योंकि हम हर एक टाइप ऑफ सीड सबके लिए सूटेबल नहीं होता है। और अगर आप सीड ले रहे हो तो कैसे ले रहे हो वो भी आपके हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फ्लैक्स सीड के बारे में। हम जानेंगे फ्लैक्स सीड कौन ले सकते हैं, कौन कौन नहीं ले सकते, और अगर आप फ्लैक्स सीड ले सकते हो तो वो आपको एग्जैक्टली कैसे लेना है और इससे आपको एग्जैक्टली क्या क्या हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्लैक्स सीड्स। पहले अगर हम फ्लैक्स सीड के न्यूट्रिशनल बेनिफिट को देखें तो बेसिकली 1 टेबल स्पून और 10 ग्राम फ्लैक्स सीड्स में होता है 55 किलो कैलोरी। उनमें से 1.9 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 4.3 ग्राम ऑफ फैट, 3 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड 2.8 ग्राम ऑफ फाइबर। अभी अगर हम बात करें हमें फ्लैक्स सीड लेना कैसे है, तो दोस्तों आपको फ्लैक्स सीड कभी भी कच्चा नहीं लेना है। अगर आप लोग ऐसे ही फ्लैक्स सीड को चबा के कच्चा खाते हो या फिर 1-2 घंटे तक इसको पानी में भिगो के फिर उसको लेते हो तो वो आपको डेफिनेटली नहीं करना चाहिए, बिकॉज फ्लैक्स सीड में होता है फाइटिक एसिड। ये फाइटिक एसिड हमारे बॉडी में अदर न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है, स्लो डाउन कर देता है। तो अगर आप बहुत दिनों से फ्लैक्स सीड ले रहे हो कच्चा तो डेफिनेटली आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट हो रहा है। तो हमें बेसिकली फ्लैक्स सीड लेने से पहले फ्लैक्स सीड में जो फाइटिक एसिड है उसको कम करना होगा। इसके लिए या तो हमें फ्लैक्स सीड को स्प्राउटिंग करके लेना चाहिए या फिर फ्लैक्स सीड को हमें रोस्ट करके लेना चाहिए। अगर आप फ्लैक्स सीड को ड्राई रोस्ट कर रहे हो तो याद रखना इसको आपको हमेशा लो टेम्परेचर में ही ड्राई रोस्ट करना है। तो फ्लैक्स सीड को अगर आप रोस्ट करके लेना चाहते हो तो डेफिनेटली उसको आप कम टेम्परेचर में ड्राई रोस्ट कर लो, फिर उसका एक पाउडर बना के आप रख सकते हो और टाइम टू टाइम आप उसको ले सकते हो। स्प्राउटिंग के लिए पहले आपको फ्लैक्स सीड को होल नाइट भिगो के रखना होगा, फिर उसको एक ड्राई वाइट क्लॉथ के अंदर डाल के 1 दिन तक रखना होगा। ऐसे करके उसकी स्प्राउटिंग हो जाएगी। और फ्लैक्स सीड का डेली इंटेक कैन नॉट बी मोर देन 20 ग्राम और 2 टेबल स्पून। अगर आप लोग अभी फ्लैक्स सीड लेना स्टार्ट करने वाले हो तो आप लोग हाफ टेबल स्पून करके दिन में 2 बार ले सकते हो एम्प्टी स्टमक में, और 6-7 दिन तक हाफ अ स्पून ट्वाइस ए डेली लेने के बाद अगर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, साइड इफेक्ट जैसे ब्लोटिंग का प्रॉब्लम या फिर इंडाइजेशन का प्रॉब्लम या फिर स्किन रैश और एनी अदर काइंड ऑफ एलर्जी, तो आप इसको 1-2 टेबल स्पून तक इंक्रीज कर सकते हो। और दोस्तों याद रखना, आपका अगर थायराइड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप फ्लैक्स सीड नहीं ले सकते हो, बिकॉज थायराइड के प्रॉब्लम के जो ट्रीटमेंट होता है उसमें सिंथेटिक थायराइड हार्मोन सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। ऐसे सिंथेटिक थायराइड हार्मोन सप्लीमेंटेशन के जो इफेक्ट हमारे बॉडी में होते हैं, फ्लैक्स सीड उस इफेक्ट को कम कर देता है। तो अगर आप TSH रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या फिर थायराइड ग्लैंड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपका है तो आपके लिए रिकमेंडेड यही है कि आप फ्लैक्स सीड मत लो। जो वुमेन अभी प्रेग्नेंट है वो भी फ्लैक्स सीड नहीं ले सकते हैं, और अगर लेने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से लेने से पहले एक बार बात कर ले। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग या इंडाइजेशन के प्रॉब्लम होते हैं उनके लिए भी फ्लैक्स सीड रिकमेंडेड नहीं होता है, बिकॉज फ्लैक्स सीड कैन इंक्रीज देयर इंडाइजेशन प्रॉब्लम और ब्लोटिंग का प्रॉब्लम। और दोस्तों अगर आप फ्लैक्स सीड ले रहे हो उसके साथ आपका वाटर इनटेक भी इंक्रीज करना पड़ेगा ऑन अ डेली बेसिस, बिकॉज फ्लैक्स सीड में होता है बहुत ज़्यादा सॉल्युबल फाइबर जो हमारे बॉडी से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर आप फ्लैक्स सीड ले रहे हो और ज़्यादा पानी नहीं पी रहे हो तो आपको डिहाइड्रेशन जैसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्लैक्स सीड के साथ साथ डेफिनेटली आपको अपना पानी का इंटेक जब बढ़ाना ही होगा। अभी बात करते हैं फ्लैक्स सीड के हेल्थ बेनिफिट के बारे में। फ्लैक्स सीड में होता है बहुत ज़्यादा सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर। फ्लैक्स सीड के सॉल्युबल फाइबर हमारे लिए वेट लॉस में हेल्पफुल होता है और ये कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये सॉल्युबल फाइबर हमारे स्टमक के अंदर जाके बॉडी के अंदर जो पानी है उसके साथ मिलके एक जेल फॉर्म कर लेता है, और ये जेल हमारे स्टमक के अंदर बहुत देर तक रह जाता है। इसमें जो बेनिफिट मिलता है वो ये कि हमें भूख नहीं लगती है, और जिन लोगों को बार बार मंचिंग का हैबिट है, जिन लोगों को बार बार खाना खाने की ज़रूरत होता है, उन लोगों को अगर भूख कम लगे, उनका मंचिंग कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली उनके वेट लॉस होने लग जाएंगे। और ये जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का रेगुलर प्रॉब्लम रहता है उनके लिए भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। और इनमें जो होता है
इनसॉल्युबल फाइबर। दोज इनसॉल्युबल फाइबर्स आर बेसिकली प्रीबायोटिक, मतलब ये हमारे गट के अंदर जो प्रोबायोटिक रहते हैं उनको खाना प्रोवाइड करता है, उनको ग्रोथ में हेल्प करता है। तो अगर आप फ्लैक्सीड डेली बेसिस में ले रहे हो तो डेफिनेटली आपके गट हेल्थ इंप्रूव होगा, और आपका गट हेल्थ अगर अच्छा है तो आपके बॉडी के 70% ऑफ द प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। फ्लैक्सीड हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारे हार्ट को हर तरह से प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली फ्लैक्सीड में होता है ALA और अल्फा लिनोलेनिक एसिड। अल्फा लिनोलेनिक एसिड हार्ट अटैक के चांसेस को बहुत कम कर देता है। इसमें होता है बहुत ज़्यादा फाइबर जो हमारे बॉडी में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को वैसे ही बैलेंस करता है। और इसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड टूफा, ये दोनों एक साथ मिलके हमारे हार्ट मसल में हुए किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन को कम करता है। बेसिकली फ्लैक्सीड इज द बेस्ट प्लांट बेस्ड रिसोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो अगर आप डेली बेसिस पे फ्लैक्सीड ले रहे हो तो डेफिनेटली आपका हार्ट प्रोटेक्टेड है। फ्लैक्स सीड्स में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर एंड कोलन कैंसर के रिस्क को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, और बॉडी में कहीं पे भी कोई भी मैलिग्नेंट ट्यूमर होने के चांसेस को भी कम करते हैं। फ्लैक्सीड बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट को कम करता है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। तो जो लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है उन लोगों के लिए फ्लैक्सीड बहुत बेनिफिशियल होता है। तो दोस्तों, अभी जब आप लोगों को फ्लैक्सीड के बारे में सब कुछ पता है, इनका साइड इफेक्ट क्या है, इसके हेल्थ बेनिफिट क्या है और कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है, आप लोग डिसाइड कर सकते हो आपको फ्लैक्सीड लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप फ्लैक्सीड ले रहे हो तो दिन में 2 बार लेना, और एक बात का याद रखना हमेशा कि आपको एम्प्टी स्टमक में ही लेना है, भरे हुए पेट में नहीं लेना है। मेरा ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। किसी को भी कस्टमाइज डाइट प्लान चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है। हम लोग बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय।